नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। भाई जुलाई का आगाज हो गया है और हफ्ते की शुरुआत होते ही ग्लैमर वर्ल्ड के गलियारों से एक के बाद एक कई अपडेट्स आने लग गई। जहां एक तरफ कई फिल्मों की शूटिंग की अनाउंसमेंट हुई तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पर 1975 के भारत की झलकियां दिखी। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, लेटेस्ट मूवीज और न्यू कंटेंट से भरा होगा इस बार का ये सफर, जो पुरानी यादें ताज़ा करता भी दिखेगा। तो बस बिना देरी किए शुरू करते हैं मनोरंजन की ये गाड़ी। अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों के गाने हमें याद होते हैं मगर फिल्में नहीं पता होती हैं, और कभी कभी फिल्में कमाल की होती हैं लेकिन उन फिल्मों के गानों से लिसनर्स कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जिनका नाम लेते ही कहानी से पहले हम उस फिल्मों के गाने गुनगुनाने लगते हैं। कुछ ऐसे ही रिश्ता है हमारा गदर के साथ। जब जब इस फिल्म का नाम लिया जाएगा तब तब इस फिल्म के आइकॉनिक सॉन्ग्स को जरूर जोड़ा जाएगा। वैसे इस बार हम इस फिल्म के कौन से गाने की बात कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। तारा और सकीना की मोस्ट आइकॉनिक लव स्टोरी एक बार फिर गदर 2 में नजर आएगी। फिल्म की कहानी ने जितना दर्शकों के दिलों को छुआ, वहीं इसके गाने भी खूब पॉपुलर हुए थे। मैं निकला गड्डी लेकर और उड़जा काले कावा चार्ट बस्टर पर टॉप पर रहे थे। याग्निक ने अपनी आवाज से आइकॉनिक बना दिया था। गदर 2 को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक दी। जितनी आइकॉनिक करण जौहर की फिल्में होती है ना, उस फिल्म के गाने भी उतने ही मैजिकल, ग्रैंड और वाइब्रेंट होते हैं। सूरज हुआ मध्यम, तुम ही देखो ना, या फिर इश्क वाला लव। करण जौहर प्यार के साथ साथ एस्थेटिक्स का पूरा ध्यान रखते हैं। अब एक बार फिर बर्फीली वादियों में प्यार के रंग बिखेरते दिखेंगे रणवीर और आलिया। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना आखिरकार रिलीज हो गया है, तुम क्या मिले। इस गाने को देखकर आप भी रोमांटिक हो जाएंगे। 25 जून 1975 की वो रात जिसने स्वतंत्र भारत को आपातकाल की सलाखों के पीछे डाल दिया। सियासी जंग और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच देश के लोकतंत्र की हत्या हो गई। आखिर क्या वजह थी इमरजेंसी लागू करने की, जल्द पता चलेगा। कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। एक्ट्रेस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दमदार किरदार में नजर आ रही हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर फिल्म का रिलीज डेट भी अनाउंस किया है। ये फिल्म 24 नवंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। कंगना रनौत ने इमरजेंसी मूवी की अनाउंसमेंट साल 2021 में की थी। इसे रितेश शाह ने लिखा है, जिन्होंने कंगना रनौत की आखिरी मूवी ढाकर लिखी थी। इसमें कंगना रनौत और अनुपम खेर के अलावा मिलिंद सोमन, महिमा चौधरी, श्रेयस तलपड़े ने भी अहम रोल निभाया है। हर किसी का अपनी लाइफ को लेकर कोई ना कोई लक्ष्य तो जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जिंदगी में क्या करना है वो 3 साल की उम्र में ही पता चल जाता है, तो कोई 30 साल का होने के बावजूद भी खुद को तलाशता रहता है। अब इसी कश्मकश को पर्दे पर लेकर आ रही हैं हुमा कुरैशी। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी जल्द ही तरला फिल्म में नजर आने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। 12 साल हो गए हमारी शादी को। इस रद्दी वाले को भी पता है इसको लाइफ में क्या करना है, और एक मैं। लेकिन आपको एक बेस्ट बात बताऊं, आपके इस कुछ को ढूंढने की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हाँ, पर शर्त यह है कि ट्राई करते रहना ही पड़ेगा। वेलकम टू होम तरला कुकिंग क्लास। दरअसल ये फिल्म मशहूर फूड राइटर और दिवंगत सेलिब्रिटी होम शेफ तरला दलाल की लाइफ पर आधारित है। तरला मशहूर शेफ तरला दलाल की इंस्पायरिंग जर्नी पर आधारित बायोपिक है।
तरला एक फूड राइटर, कुक और भारतीय कुकिंग शो की होस्ट रह चुकी है। ये मूवी 7 जुलाई 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। एक ऐसी लड़की जिसकी खुद की जिंदगी अंधेरे से भरी हुई है, क्या वो एक कातिल के दिमाग के अंधेरे में घुसकर उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवा पाएगी? सोनम कपूर पिछली बार 2019 में फिल्म द जोया फैक्टर में नजर आई थी। इसके बाद 2020 में वह AK वर्सेस AK में कैमियो रोल में नजर आई थी। अब 3-4 साल बाद सोनम फुल फ्लेज्ड रोल में स्क्रीन पर वापसी कर रही है। ब्लाइंड एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे शोम मखीजा ने डायरेक्ट किया है। बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ ये गेम खेलने में। तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी तो मैं पूरा फोर्स लगा सकता हूँ उसको ढूंढने के लिए। It's become personal now. मुझे इसे खत्म करना होगा। Surrender yourself before you get caught. शायद सजा कम हो जाए। इतना ख्याल तो मेरी माँ भी नहीं रखती थी। इस फिल्म के साथ सोनम कपूर OTT की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं। ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में सोनम के अलावा पूरब कोहली और विनय पाठक जैसे कलाकार हैं। ब्लाइंड 2011 में आई इसी नाम की कोरियन फिल्म का हिंदी रीमेक है। अब हमारे सीतारामम के राम अपनी सीता को छोड़कर राक्षसों से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए सचमुच के राजा बनने वाले हैं। कौन से राजा? सब्र कीजिए, जल्द पता चलेगा। इन दिनों अभिनेता दुलकर सलमान अपनी आने वाली फिल्म किंग ऑफ कोठा को लेकर खूब सुर्खियों में है। वहीं फैंस को भी एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच अब अपकमिंग फिल्म किंग ऑफ कोठा का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो फैंस को बेहद पसंद भी आ रहा है। बता दें कि फिल्म किंग ऑफ कोठा के टीजर को तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फिल्म में दुलकर सलमान भरपूर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी। तो इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई एक ऐसी कथा जो दर्शकों को सच्चे प्रेम की अहमियत सिखाएगी। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर सत्य प्रेम की कथा में दर्शकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। सालों से बॉलीवुड का प्लस पॉइंट दर्शकों को प्रेम और प्रेम कहानियों से रूबरू करवाना रहा है। प्यार के हर शेड्स को हमारी हिंदी सिनेमा ने पर्दे पर दिखाया है। ऐसे में इस बार बड़े पर्दे पर आ रही है कहानी सत्य प्रेम की, जिसकी कथा आपके दिल को छू जाएगी। टाइटल के नाम की तरह ये कहानी है सत्य प्रेम और कथा की। सत्य प्रेम उर्फ सत्तू अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन का नालायक बेटा है। नाम तो सत्य प्रेम है, लेकिन जिंदगी में प्यार शब्द का पी भी नहीं है। ऐसे में उनकी जिंदगी में एंट्री लेती है कथा, जिसको पहली नजर में देखते ही सत्तू को प्यार हो जाता है। सत्तू कथा को दिल दे बैठा है, पर कथा का बॉयफ्रेंड है। कहानी आगे बढ़ती है और फाइनली सत्य प्रेम की कथा हो ही जाती है। लेकिन एक सेकेंड, ये क्लाइमेक्स नहीं है। यहाँ से तो प्यार की असली कहानी शुरू होती है। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सत्तू बोलता है, आंसू उसके हो पर आंखें मेरी हो। इसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म सत्य प्रेम की कथा। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। शुरुआत करते हैं एक्टिंग से। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन का ये परफॉर्मेंस उनके करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस में पक्का शामिल होगा। डायरेक्टर समीर विद्वंस और राइटर श्रीकांत ने अहमदाबाद की एक मिडिल क्लास फैमिली को दिखाने में पूरा जस्टिस किया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। लेकिन फिल्म की खासियत इस फिल्म का टॉपिक है।
इन शॉर्ट, सत्य प्रेम की कथा एक सेंसिटिव लव स्टोरी है जो कि कई सारे ट्विस्ट के साथ एक बढ़िया मैसेज भी देती है। फिल्म ये बताती है कि कभी भी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए और किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके दुख को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्टिंग को। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने ना इस फिल्म में अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। दूसरा स्टार जाता है म्यूजिक को, जो ऑब्वियसली कमाल का है। और तीसरा स्टार जाता है डायरेक्टर सबीर विद्वंस को, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बहुत ही सटीक तरीके से पर्दे पर उतारा है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।